गलोमान छोड़ तो जाऊंगा मैं, करूँ गलोमान छोड़। ये लड़की मेरी रात 3 बजे गायब करी इन लोगों ने, जबरदस्ती इसको खींच के लाए थे। आज हम कोर्ट मैरिज करने आए थे सर, मेरी कोर्ट मैरिज हो नहीं पाई, देर हो गई तो इसकी माँ ने आके मुझ पे हमला कर दिया। मैं इससे शादी करना चाह रही हूँ, दोनों मर जाएंगे तो दोनों जने साथ नहीं जिएंगे। तो लड़की तो उसका दिमाग संतुलन है, इसको पैसे दो 5 रुपए गिल्ले। हम मेले में मिले थे, इसने मुझसे मेले में कहा था नंबर मांगा था कि मैं पसंद आई हूँ, ये वो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। 1 साल हो गए बात करते हुए। मुँह को भी जान की खतरा है, जो लोग धमकी दे के आए हैं मुझे कि जान से मार देंगे अगर तू कहीं गई भी, ये कुछ तूने करा था। जब इसने अपनी माँ से बात करी थी तो इसने कही थी कि कहा था मेरी माँ मुझसे 50,000 रुपए मांग रही है और शादी करने को तैयार है। और जब 50,000 रुपए देने को मैं तैयार हो गया तो इसकी माँ कह रही कि अब मुझे 1 लाख चाहिए। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये लाइनें यूपी के जिला बरेली में रहने वाले प्रेमी जोड़े पर एकदम सटीक बैठती दिख रही हैं। 1 साल पहले मेले में मुलाकात से शुरू हुआ उनका इश्क गुरुवार को कोर्ट मैरिज से मुकम्मल हो पाता, उससे पहले लड़की की मां ने उन्हें कचहरी पर पकड़ लिया और फिर जो हुआ वो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। घर से भागकर शादी करने पहुंचे प्रेमी जोड़े को लड़की की मां ने रोड पर ही चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। जी हां, सही सुना आपने, चप्पलों से पीटना। कचहरी पर सरेराह इश्क के बुखार में सराबोर जोड़े और महिला के बीच हाई वोल्टेज ड्रामे से अफरा तफरी मच गई। भीड़ को काफी देर तक तो यह समझ में नहीं आया कि आखिरकार माजरा क्या है। बाद में पता चला कि मामला आशिकी का है। इस पर वकीलों ने बीच बचाव कराया और प्रेमी जोड़े को महिला से छुड़ाया। सूचना पर कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई और तीनों को थाने ले गई। तब पता चला कि लड़के का नाम छोटेलाल है और लड़की का राखी। दोनों इज्जतनगर के रहने वाले हैं। कोर्ट मैरिज के लिए कचहरी आए थे लेकिन उनका वकील लेट हो गया, इसलिए उसका इंतजार कर रहे थे। इस बीच लड़की की मां शीला उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गई और दोनों को पकड़कर चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। लड़की की मां का कहना है कि छोटेलाल उसके भाई समेत 4 लोग जबरन उसकी लड़की को देर रात 3 बजे घर से अगवा करके ले गए और धमकाया कि पुलिस से शिकायत करी तो जान से मार देंगे। सूचना पर पुलिस ने छोटेलाल के भाई को हिरासत में ले लिया है। मां के मुताबिक लड़की मानसिक रूप से कमजोर है। पहले आप उनकी बात सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि इस झमेले के बीच प्रेमी जोड़े का क्या कहना है। क्या नाम है? शीला। ये लड़की मेरी रात 3 बजे गायब करी इन लोगों ने। इसका भाई था और ये लड़का था और एक लोग और था और एक वेद प्रकाश नाम का था। इन लोगों ने जबरदस्ती इसको खींच के लाए थे खचेरते हुए। जब मैंने इनको पकड़ा तो ये लोग हत्ते नहीं आए थे, इसका एक भाई हत्ते आ गया था मुझे। फिर उतने ही टाइम मैंने फ़ोन पुलिस को ली थी तो इन लोगों ने मुझसे मोबाइल छीन लिया। फिर मैंने क्या काम करा, दूसरे का मोबाइल लेके तो मैंने दरोगा जी को फ़ोन करा है कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो दरोगा जी आए, इसके भाई को पकड़ के ले गए। ठीक है, उतनी टाइम वो बोले थे कि हम उन लोगों को ढूंढेंगे। ठीक है, अब ये बताओ, मुँह को भी जान की खतरा है, जो लोग धमकी दे के आए हैं मुझे कि जान से मार देंगे अगर तू कहीं गई भी, ये कुछ तूने करा था। सारे लोगों ने मुझे, और मैं किराए के मकान में अपने 2 बच्चों के साथ में रहती हूँ। 13 साल का लड़का है। लड़की तो तुम्हारी घर ही, साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम लोग। लड़की तो उसका दिमाग संतुलन है, इसको पैसे दो 5 रुपए गिल्ले आप दो। भले ही लड़की की मां लड़के पर तमाम तरीके के आरोप लगा रही हो, लेकिन लड़की का कहना है कि वो लड़के से शादी करना चाहती है। अगर हम दोनों को एक दूसरे से किसी ने अलग करने की कोशिश करी तो हम जान दे देंगे। क्या नाम है? राखी। मैं इससे शादी करना चाह रही हूँ। अच्छा, आपकी माँ तो विरोध कर रही है तो मुझे उसी की इतराज नहीं है। अलग करने की कोशिश की तो क्या करते अभी आप? हम मर जाएंगे। क्यों? दोनों मर जाएंगे तो दोनों जने साथ नहीं जिएंगे। तो अच्छा, इतना प्यार करते हैं आप? बहुत ज्यादा। लड़की और उसकी मां की बात तो आपने सुन ली। अब लड़के छोटेलाल की जवानी, उनकी प्रेम कहानी भी सुन लीजिए कि कैसे 1 साल पहले मेले में मुलाकात के बाद दोनों में इश्क हो गया और आखिरकार क्यों उन्हें भागकर कोर्ट मैरिज करने की जरूरत पड़ी। छोटेलाल सर, हमें एक साल होने जा रहा है प्रेम करते हुए और मैंने इसकी माँ से पहले इसकी बात कराई थी कि आप अपनी माँ से बात करो कि मेरी शादी करवा दो उसके साथ। और क्या कहते, जब इसने अपनी माँ से बात करी थी तो इसने क्या कहते कही थी कि क्या कहते मेरी माँ मुझसे 50,000 रुपये मांग रही है और शादी करने को तैयार है। और जब क्या कहते 50,000 रुपये देने को मैं तैयार हो गया तो इसकी माँ कह रही कि अब मुझे 1 लाख चाहिए। ऐसे करके इससे बात हुई थी। मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है और मैं सब कुछ सुनाने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आप लड़की के बयान ले सकते हो, ये अपनी मर्जी से आई है या मैं खुद इसे भगा के लेके आया हूँ। और आज ये हुआ कि मैं आया था अपने वकील के पास कोर्ट मैरिज करने और इनकी माँ ने मुझे वकील के चैम्बर पैसे खुद बेचा था। वकील थोड़ा लेट हो गए, वो कह रहा है कि मैं जाम में फंस गया हूँ, आ रहा हूँ 2 मिनट रुको। मैं वहाँ पर बैठा हुआ था,
लेकिन ये इसने देख लिया तो तुझे नीचे उतर गई, बैठ गई कुर्सी से। तो इसकी माँ ये सोच रही कि ये भाग रहे हैं और मुझ पे कहा था, इनकी माँ ने उठा के कहा था मुझ पे चप्पल उगाई थी। मैं इनसे कह रहा था मुझ पे हाथ मत चलाओ, मेरी बहनें उन्हें दो सब खड़ी हुई है। मैंने इनसे आधी बात नहीं की थी। मैंने आप जहाँ मुझे ले चलना चाहती हूँ मैं वहाँ चलने को तैयार हूँ। यार की शुरुआत कैसे करी थी, कब कैसे मिले? पड़ोस में रहते हैं क्या, एक ही गाँव के अलग अलग है? हम मतलब मैं दूसरे गांव में रहता हूं, लेकिन है 1 किलोमीटर का फर्क है। फ़िलहाल में मैं रहता हूं खेड़े पे, ये रहती है मुड़िया अहमद नगर में। और क्या कहता हम मेले में मिले थे, इसने मुझसे मेले में क्या कहता नंबर मांगा था कि मैं पसंद आ गई हूँ, ये वो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ऐसे कर मेरी बात हुई, 1 साल हो गए बात करते हुए। अब दोबारा से शिवरात्रि आ रही, पिछली शिवरात्रि से बात कर रहे थे, दोबारा शिवरात्रि आने वाली। हाँ, आज हम कोर्ट मैरिज करने आए थे सर, कोर्ट मैरिज करने आए थे। मेरी कोर्ट मैरिज हो नहीं पाई, खाली वकील आ रहा था, इसीलिए रुक गई, थोड़ी देर हो गई। तो इसकी माँ ने आके मुझ पे हमला कर दिया।